जी वीर, गुड आफ्टरनून। इट्स अ नाइस ब्राइट सनी और 26 डिग्री टेम्परेचर। फ्राइडे का दिन है और सवारी चली है मुस्लिम फेस्ट, उसकी वीडियो बनाने के लिए। तो इस दौरान में मैंने कहा कि जाएगा इसको फ्रंट की तरफ करूँ। अब एवरीबॉडी नोज दिस एरिया नाउ। ये जिस नेबरहुड में हूँ ये हरंटारियो का इलाका कहलाता है और मेरा ख्याल है कि मेरी हर वीडियो में जब भी घर से मैं निकलता हूँ तो इस इलाके से गुजर के जाता हूँ। तो मैंने कहा कि आज अपने फ्रंट पे ही रखता हूँ, अपनी तरफ ही रखता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हम, हालांकि सारी इंफॉर्मेशन जो है नेट पे है, फिर भी आई एम ग्लैड के पीपल आस्क मी एंड आई डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ और हर कोई गुजरता है, हर इमिग्रेंट गुजरता है कि हम क्या क्या इस कनाडा के अंदर ला सकते हैं। यू कैन ब्रिंग एनीथिंग, एवरीथिंग विच यू हैड यूज्ड प्रायर टू और यू ओन्ड प्रायर टू कमिंग टू कनाडा। आप एक जब साथ आ रहे हैं तो आप अपने साथ जो भी लाते हैं, अगर बाई एयर आ रहे हैं ऑब्वियसली तो आपके तो अटैची केस भरे हुए होंगे, जो भी एयरलाइन आपको इजाजत देती है, जितना सामान, माफ कीजिएगा, अच्छा, वो आप विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी यू कैन ब्रिंग इट इन। लेकिन एक जहन में रहे, अक्सर लोग जो है जिसमें गलती करते हैं और शायद मेरी ये वीडियो जो है उनको हेल्प करे। एक फॉर्म होता है जो आप जब उतरते हैं, आप कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स का, जो भी इमिग्रेशन के, रेफ्यूजी बोर्ड का, जो भी वहां पर होता है, ऑफिसर्स होते हैं, उनको आप देते हैं। तो साथ ही आप एक लिस्ट देते हैं। एक या तो फॉर्म आप उसी वक्त भर दें या आप अपना एक खुद टाइप करके ले आए। BSF 186 गालबन कहलाता है वो फॉर्म, और वो कहलाता है स्टफ टू फॉलो और माई लगेज और बैगेज टू फॉलो। तो एक सर्टेन डेट होती है, उस वक्त तक आपका सामान जो है, अगर आपने उस वक्त डिक्लेयर नहीं किया है, then it's always a problem. तो at the time of landing अगर आप उसको उसमें डिक्लेयर कर दें कि ये मेरा सामान जो है ये आ गया है, आप अपना सारा फर्नीचर, टूटे जूते, टूटे बर्तन, जो भी बैक होम, एक्सक्यूज मी, मेरा आदत है मजाक करने की, एनीथिंग wherever you had it you can bring it in। और अगर उस फॉर्म में जगह नहीं है तो आप हाथ से टाइप करके ले आए। दे आर वेरी कोऑपरेटिव, बिलीव मी। मैं यहाँ की जो भी बॉर्डर एजेंसीज पे जो ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, कोई घर से लड़के आया हुआ है या उसको साथ कोई इशू है पर्सनल, वो एक अलग बात है, बट दे आर ट्रेन्ड टू बी वेरी पोलाइट। दे आर ट्रेन्ड टू बी वेरी पोलाइट। आई हैव अ इशू विद दिस, एनीहाउ। तो उसमें ना वो ऑइंटमेंट लगी हुई है और मुझे ना वीडियो, हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ता घर से बाहर ना निकलना। वो वीडियो मेरी लोड हो रही है, जो मेरी वो क्रेड वैली हॉस्पिटल और कल का सारा दिन और परसों का सारा दिन जो मेरा गुजरा है, अच्छा, बात से बात निकल जाती है। तो आप उसको जरूर भर दें हर हालत में, तो देन यू आर इन अ सेफ। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपना वहां से जब आए पाकिस्तान से तो उनका वो 12 चेयर्स की, 16 चेयर्स की, चिन्योटी टेबल, डाइनिंग टेबल और चिन्योटी सामान और ये वो। हे, यू कैन ब्रिंग इट इन एनीथिंग। कैनेडियन गवर्नमेंट इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबल है और वो पूरा सपोर्ट करती है कि आपका जो, मैंने खुल गया पाजी, खुल गया। ये रास्ता बंद किया हुआ था एक्चुअली, इसके ऊपर रिपेयर हो रही थी। तो दिस इज व्हाट इट इज। BSF 186, ये दिमाग में रहे। और मुझे, आई हैव टू पुट द ग्लासेस। ओह मैन, द सन इज किलिंग माय आईज। ये कल मैं डॉक्टर के पास से निकला हूँ, जो मुझे, क्या नाम है, मेरी आंख का कुछ इश्यूज चल रहे हैं, पिछले 1 साल से ही चल रहा है। और मजे की बात यह है कि मैं शारजा, दुबई और वहां पर था, लाहौर में था, तो जरा सी प्रॉब्लम नहीं थी। और 1 साल से जो है ना, इन द मिडल ऑफ द नाइट आई गेट लिटिल इश्यूज इन माय, आई हैड टू वेक अप एंड फिर ऑइंटमेंट डालो, ये करो वो करो। तो कल ये फिर वो डॉलर स्टोर से ना मैंने जैसे ही वो आया,
वो शायद उसको आँख को वो करने के लिए वो ऑइंटमेंट वगैरह डालते हैं डॉक्टर्स वगैरह, फ्रीज करते हैं या व्हाटएवर। तो वो जैसे ही बाहर निकला तो ऐसा लगा कि जो आंखें पड़ी धूप के ऊपर। तो मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा भाई कहीं इधर डॉलर स्टोर से ऐनक पकड़ते। खैर दिस ऐनक इज वर्किंग प्रीटी गुड। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप पूरी लिस्ट बनाएं और लेके आ जाएं। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है, मैं बहन का नाम नहीं लूंगा, कि आप इंडिया आए। और भी मुझे बहुत सारे लोगों ने, इवन जो मेरे यहाँ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ऑफर की है कि पाजी एक बार जलंधर आओ, पाजी एक बार इधर जाओ, पाजी इधर से आओ। I mean everybody like I want all my friends whoever is from India to come to Lahore and all that, the same token। तो मैं once for all सबको बता देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, दो वीजे लग रहे हैं, इतना मुझे पता है। पीपल आर गोइंग देयर, लेकिन वो बिजनेस वीजे हैं या क्या नाम है, कोई आपका सेमिनार वगैरह वहां पर है, ये इस किस्म की कोई चीज है तो उस पर विजिट। अगर आप अपने पर्सनल विजिट पे जाते हैं ना, तो आई बीन वेटिंग फॉर दिस एज के 65 के बाद एक बड़ा वो था कि आपको बड़ी आसानी से वीजा लग जाएगा। और आई वॉज वेटिंग फॉर मी टू बिकम 65 कि मुझे वो वीजे की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं मेरे ऊपर से काफी हद तक, क्योंकि काफी रिलैक्स की हुई है इन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वीजों के लिए जो 65 एंड अबव है। अनफॉर्चुनेटली जब से ये 14 साल 7 साल 8 साल से जो भी मौजूदा प्रेसिडेंट रजीम है, और सेम टोकन इन पाकिस्तान, हम तो बड़े तो होके दिए नहीं, चाहे हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो चाहे वो हो। और क्या बोलूं मैं, अगर वहां से कोई लेटर आता है, फर्ज किया मुझे कोई इनविटेशन लेटर भेजता है, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, आई डोंट नो पाकिस्तान में करते हैं नहीं करते, लेकिन वहां का मैंने सुना है कि उस बंदे की फिर अपनी इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि ये पाकिस्तान से बंदे को क्यों बुला रहा है। तो इस वजह से ना, बट स्टिल आई लव टू गो टू इंडिया। आई रियली वांट टू सी बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, और पर्टिकुलरली 2 शहर मुझे देखने का बहुत ज्यादा शौक, एक बनारस और एक अयोध्या। किस वजह से? देखें, मुसलमानों को शायद बुरा लग जाए, पाकिस्तानियों को बुरा लग जाए, सारे तो वहां मुसलमान नहीं थे, पीछे तो जो ओरिजिन था वो हिंदू से ही था। तो आई वांट टू सी द बेसिक। कन्वर्जन बाद में हुआ, इट डजंट मैटर कि व्हाट आई प्रैक्टिस एट माय होम, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड आई डोंट केयर एनी अदर पर्सन प्रैक्टिस एट हिज होम। That is a very much personal choice. Religion is a very personal choice. तो मुझे जाके really I want to see, और मैं किथे गल्ला ना फंस, बच गया जी, बच गया। आज यहाँ पर as usual मुस्लिम फेस्ट है, तो मुझे अयोध्या और क्या नाम है, बनारस की गली, I want to, जिस तरह मुझे याद है मैं मदीना, सऊदी अरब में, soon after marriage I went to Medina, I mean Makkah and Medina, and I remembered those alleys। और मदीना में उन्होंने वो सारी गलियां वगैरह तोड़ दी जो ओरिजिनल तुर्कों के ज़माने की, ऑटोमन एम्पायर के ज़माने की जो गलियां थी मदीना में। सो आई एम सो प्रिविलेज्ड इन अर्ली 80s टू बी। अब तो वहाँ पर आपको या तो वो न्यूयॉर्क लगेगा, या मैनहट्टन की तरफ बड़े बड़े ऊंचे होटल हैं, और एक जो ओरिजिनलिटी उसकी खत्म हो गई है। तो मैं भी चाहता हूं कि भाई बनारस में, अयोध्या में जाके ओरिजिनलिटी जो है, या इस तरह बुद्धिज्म का जो था बिहार में जहां पर, तो आई वांट टू गो देयर। तो अनफॉर्चुनेटली बट आई विल ट्राई वन मोर टाइम कि बगैर किसी उसके, हालांकि मेरी पूरी फैमिली मुझे मना करती है कि नहीं इंडिया नहीं जाना, और मैंने कहा यार सेम टोकन वहाँ जो इंडियंस हैं उनको उनकी फैमिलीज मना करती हैं, तो देखा जाएगा। तो चले भी, और मैं यहाँ पर ये आ गया हूँ अपने, कितने 10 मिनट बातों में लगा दिए पाजी, तुसी मेरा टाइम लगाता, एक क्वेश्चन होता है मेरा सफ़र कट जाता है। तो मैं
यहाँ पर अब आप देखिएगा, मैं यहाँ से वही आज मुस्लिम फेस्ट है यहाँ पर, और मैं वहाँ की जाके वीडियो बनाऊंगा एज यूजुअल। बट आई विल गो टू इंडिया वन डे। हर एक को शौक होता है अपने पिछोकड़े को देखने का। मैं पीछे के कैमरे को भी देख रहा हूँ, आगे को भी देख रहा हूँ, और इसमें गाड़ी ठुक गई ना तो व्यूअर्स आप बार हो गए। और पीछे गाड़ी भी बड़ी महंगी वाली है, इंश्योरेंस ही मुझे खा जाएगी। BMW है, अब क्या है, अल्लाह वाले। चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो। तो थोड़ी बहुत जानकारी शायद आप लोगों को मिली होगी। चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस।